प्यारे विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज अपन आपका मिंडोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी का जो पेपर है उसका एक नया अध्याय जो ऑप्टिकल मिंडोलॉजी हमने प्रारंभ किया उसी का एक पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। वो है आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स। आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स, हिंदी में इसको आप समदैशिक और एनआइसोट्रोपिक को आप विषमदैशिक भी हिंदी में कह सकते हैं। आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स। और इन आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स की पहचान जो है वो हम पोलराइज्ड लाइट में, ध्रुवित प्रकाश में ही हम इसको देख पाते हैं। और इसके लिए आपको एक पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, आप ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप। उसकी सहायता से आप आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स को आप देखते हैं। और इनमें ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इन माइक्रोस्कोप्स में, इन सूक्ष्मदर्शियों में आपको निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करना होता है। निकोल प्रिज्म आती है, उस निकोल प्रिज्म से आप जो ध्रुवित प्रकाश है या जो पोलराइज्ड लाइट है वो आप माइक्रोस्कोप्स में प्रयोग करते हैं। और फिर आप खनिजों के जितने भी प्रकाश विकिरण हैं, चाहे वो आइसोट्रोपिक मिनरल्स के हों चाहे वो एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स के हों, आप उनके समस्त प्रकाश विकिरणों का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए क्या है कि जो इससे पहले भी हमारी एक ऑप्टिकल मिंडोलॉजी की एक क्लास हुई, इंट्रोडक्शन की, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सिंपल लाइट है, जो साधारण ये प्रकाश होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। एक तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना होती है ये। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पीरियोडिकल वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेट यानी इसको आवर्ती अनुकंपन कहते हैं। और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ये गमन करते हैं, उसके बीच की जो हाफ बीम है लैम्डा, उसको आप तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य या उसको आप वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो पहले की क्लास में आपने वेवलेंथ को जाना है, समझा है। लेकिन यदि आप इस साधारण प्रकाश को, ये साधारण प्रकाश जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है वो जो वाइब्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे प्राप्त होती है ना। और तरंग पर ये अक्रूप स्थिति में एक ही दिशा में समान गति से गतिशील जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लीजिए इस तरह से आप किसी प्रकाश की बात करें, ये फेजेस होते हैं P1, P2 और ये P3, है ना। तो ये P1 और P2 के बीच ये जो है, इसको आप वेवलेंथ से डिनोट कर सकते हैं। इसी को आप तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लेकिन ये तो क्या है कि जो नॉर्मल लाइट है उसमें
लाइट का जो संचरण है, जो मूवमेंट है, वो सभी दिशाओं में होता है। लेकिन यदि आप इसी लाइट को पोलराइज्ड कर दें, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं निकोल प्रिज्म की मदद से, तो ये सभी दिशाओं में संचरण ना करते हुए ये पर्टिकुलर किसी ये जो ध्रुवित प्रकाश है वो पर्टिकुलर किसी एक ही दिशा में जो है वो संचारित होगा, सभी दिशाओं में नहीं होगा। तो यही पोलराइज्ड लाइट की विशेषता है, क्या कि वो सभी दिशाओं में संचरण की बजाय जो उन इलेक्ट्रॉन्स का कंपन है वो किसी एक दिशा में पर्टिकुलर ही हो पाता है। और इसको आप निकोल प्रिज्म से याद करते हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो ध्रुवित प्रकाश में जो हम खनिजों के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी में हम सम्मिलित करते हुए आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक के लिए कहेंगे कि किसी प्रकाशित बिंदु से जो प्रकाश की किरण है वो सभी दिशाओं में गमन करती है एक निश्चित समय में। जैसे एक क्षण में वो चारों ओर कुछ दूरी तक गमन करेगी, और इन सभी ये नॉर्मल लाइट की बात है ना, कि ये चारों दिशाओं में ये गमन करती हैं, और जितनी भी वो दूरी गमन करती है उन सबको यदि आप जोड़ लें तो एक जो आकृति बनेगी उसको आप वेव सरफेस या तरंग सतह कहते हैं। वो कहलाता है वेव सरफेस, या उसको आप तरंग सतह के नाम से आप उसको जानते हैं। और जहां से ये प्रारंभ होती है उस जो वेव सरफेस को, तरंग सतह के का यदि हम काट लें, उसका यदि हम एक सेक्शन बनाएं तो उसको आप कहते हैं तरंगाग्र, या उसको वेव फ्रंट कहा जाता है। तरंगाग्र या उसको आप वेव फ्रंट के नाम से उसको आप, दो टर्म हो गई, एक हो गई तरंग सतह और एक हो गई तरंगाग्र, यानी वेव सरफेस और वेव फ्रंट। अब ये क्या है, ये अलग अलग होती है, वेव फ्रंट और ये जो वेव सरफेस है उनकी जो शेप है, उनकी जो आकृति है वो आपको अलग अलग मिलती है। तो तरंग सतह की आकृति जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रही है, विभिन्न दिशाओं में संचालित प्रकाश रश्मि की गति पर निर्भर करता है। प्रकाश की जो किरण है उसकी जो स्पीड है उस पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश की गति सभी दिशाओं में समान है तो जो वेव सरफेस है वो गोलाकार होगा। गोलाकार यानी उसको आप स्फीयर कहते हैं, स्फीयर यानी गोलाकार होगा। यदि गति, प्रकाश की गति सभी दिशाओं में समान है तो जो उसकी वेव सरफेस है वो गोलाकार होगी, और जो उसका वेव फ्रंट है वो भी सर्किल होगा, वृत्त के रूप में होगा, वृत्त के रूप में, एक सर्किल के रूप में होगा। और यदि प्रकाश की गति विभिन्न दिशाओं में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो जो वेव सरफेस है वो इलिप्सॉइड आकृति का होगा। इलिप्सॉइड यानी इसको कहते हैं दीर्घ गोलाकार, दीर्घ गोलाकार। और जो इसका वेव फ्रंट है वो इलिप्स होगा, उसको भी इलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। यदि प्रकाश किरण की गति यदि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है तो ये इलिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है, यानी जो गोलाकार या वृत्त है वो इलिप्सॉइड हो जाता है, फैल जाता है। और यदि एक ही दिशा में है तो वेव सरफेस गोलाकार होगा, और जो वेव फ्रंट है, जो तरंगाग्र है उसका, वो वृत्त के समान होता है। ठीक है। इन्हीं प्रकाशीय गुणों पर आधारित आप खनिजों को
जो है वो अलग अलग दो भागों में आप डिवाइड करते हैं, वही दो भाग जो है वो कहलाते हैं आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक, समदैशिक या विषमदैशिक। तो समदैशिक के लिए आप कह सकते हैं या आइसोट्रोपिक के लिए कह सकते हैं ऐसे खनिज को जिनमें प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से गमन करता है, समदैशिक कहते हैं। जैसे जो ग्लास है या जो क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम के या घनी समुदाय के जो क्रिस्टल हैं वे सभी खनिज हैं वो आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। उसी तरह से जो एनआइसोट्रोपिक या जो विषमदैशिक खनिज हैं, तो ऐसे खनिज जिनमें प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गति से गमन करता है वो एनआइसोट्रोपिक या विषमदैशिक कहलाता है। और इनकी जो वेव सरफेस है वो आपकी इलिप्सॉइड होती है और जो वेव फ्रंट है वो एलिप्स प्रकार की या दीर्घवृत्त के समान की होती है। और आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम को छोड़कर बाकी जितने भी मिनरल्स खनिज जो क्रिस्टलिक होंगे वे सारे के सारे एनआइसोट्रोपिक मिनरल्स ये कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि पोलराइज्ड लाइट में और जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे।